Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start again the lesson number 8, the Gulistana Sari, and this is lecture number 2. Okay, we are going to start the translation with parable number 1. ठीक है, जो पहली parable है which we have discussed yesterday, तो सबसे पहले वो हम इसकी translation पढ़ेंगे. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. Once a king, एक मर्तबा एक बादशाह और ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे. Were sailing, sailing mean बहरी सफर करना. Voyaging, sailing का सिनोनिम क्या होता है बेटा? Voyage, voyaging. ठीक है, एक मर्तबा एक बादशाह और ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे. The slave had never been at sea. गुलाम ने कभी भी समंदर का सफर नहीं किया था. And never experienced, और उससे कभी तजुर्बा भी नहीं हुआ था any calamity, किसी भी मुसीबत का. ठीक है, गुलाम ने कभी समंदर का सफर नहीं किया था और उसे किसी भी किस्म की मुसीबत का तजुर्बा भी नहीं था. Experienced mean faced. Calamity mean distress, trouble. After some time, कुछ देर के बाद, the boat was hit by a storm. कश्ती तूफान की जद में आ गई. कुछ देर के बाद कश्ती तूफान की जद में आ गई. And started tossing, और हिचकोले खाने लगी. कुछ देर के बाद कश्ती तूफान की जद में आ गई और हिचकोले खाने लगी. टॉसिंग होता है शेकिंग. टॉसिंग का सिनोनिम क्या होता है बेटा? हिचकोले खाना. शेकिंग, शेकिंग, हिचकोले खाने लगी. कुछ देर के बाद कश्ती तूफान की जद में आ गई और हिचकोले खाने लगी. इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स. मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी की बात थी. मुसाफिरों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, मुसाफिरों के लिए इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, ये बड़ी परेशानी की बात थी. इनकन्वीनियंट मीन अपसेटिंग, ट्रबलसम, ट्रबलसम और अपसेटिंग. तो मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी की बात थी. ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सब खामोश रहे, यानी कि सब मुसाफिर खामोश रहे. एक्सेप्ट द स्लेव, सिवाय गुलाम के. सिवाय गुलाम के सारे मुसाफिर खामोश रहे. Who in fear of being drowned, जिसने डूब जाने के खौफ से began to cry, चिल्लाना शुरू कर दिया. And tremble, और कांपना शुरू कर दिया. And created inconvenience for the others, और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना. Inconvenience में परेशानी. तमाम मुसाफिर खामोश रहे सिवाय गुलाम के, जिसने डूब जाने के खौफ से चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना, या दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर दी. The others tried, दूसरे लोगों ने कोशिश की. To pacify him, उसे पुरसकून करने की. Pacify होता है काम करना, काम. To calm, pacify का सिनोनिम क्या होता है बेटा? CALM, calm. तो दूसरे मुसाफिरों ने उसे पुरस्कून करने की कोशिश की. बाई काइंडनेस एंड अफेक्शन, मेहरबानी और मोहब्बत से. बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी. ही डिडंट किसका कंडक्शन होता है भाई? डिड नॉट. बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी शख्स की बात नहीं सुनी. दूसरे मुसाफिरों ने उसे मोहब्बत और मेहरबानी से पुरस्कून करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी. When the uneasiness, जब ये परेशानी, ये बेचैनी, restlessness lasted longer, ज्यादा देर तक रही. The king also became displeased, तो बादशाह भी खफा हो गया. Displeased होता है खफा हो जाना, नाराज हो जाना. Annoyed, the king also got annoyed. ठीक है, तो बादशाह भी खफा हो गया. तो displeased का सिनोनिम क्या हो जाएगा? Annoyed. दूसरों ने उसे मोहब्बत और मेहरबानी से पुरस्कून करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी. जब ये परेशानी ज्यादा देर तक रही, ये बेचैनी ज्यादा देर तक रही, तो बादशाह भी खफा हो गया.
इन दैट बोट, उस कश्ती में। बड़े ये पैराग्राफ समझ आया? तो सिंपल सी स्टोरी है ना कि एक बादशाह था और एक ईरानी गुलाम था, वो एक ही कश्ती में हम सफ़र थे। गुलाम ने कभी भी समंदर का सफ़र नहीं किया था और न ही उसे किसी परेशानी का तजुर्बा था। कुछ देर के बाद कश्ती तूफान के साथ में आग और हिचकोले खाने लगी, तो मुसाफिरों के लिए बड़ी परेशानी की बात थी। तमाम खामोश रहे सिवाय गुलाम के, जिसने डूब जाने के खौफ से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, कांपना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना। दूसरों ने उसे मोहब्बत और मेहरबानी से पुरस्कून करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जब ये बेचैनी ज्यादा देर तक रही तो बादशाह भी खफा हो गया। In that boat, there had happened to be a sergeant. उस कश्ती के अंदर एक सार्जेंट भी था। Who said, जिसने कहा, एक सिपाही था, फौजी था या दाना आदमी था। Who said, जिसने कहा, with your permission, may I quieten him? अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे खामोश कर दूं। उस कश्ती में एक दाना था जिसने कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे खामोश कर दूं। It will be a great favor, the king said. बादशाह ने कहा, यह आपका बड़ा एहसान होगा। The sergeant ordered the slave. सर्जेंट ने हुक्म दिया the slave to be thrown into the water, कि गुलाम को पानी में डाल दिया जाए। सर्जेंट ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी में डाल दिया जाए, so that ताकि he could have experienced, वो तजुर्बा कर सके the true danger of life, जिंदगी के हकीकी खतरे का। सर्जन ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी में डाल दिया जाए ताकि ये जिंदगी के हकीकी खतरे का, रियल डेंजर क्या होता है। कश्ती में when he was sitting in the boat, तो there wasn't any real danger because he was safe in the boat। ठीक है, अब रियल डेंजर क्या है कि वो डूबने की वजह से परेशान था, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। और जब उसको डुबोया गया then he got the experience, फिर उसे तजुर्बा हुआ यार वो कश्ती वाली जगह तो थी, that was safe, ताकि वो जिंदगी के हकीकी खतरे का सामना कर सके। 2 persons threw him in the sea, दो लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया, दो लोगों ने उसको समुंदर में फेंक दिया। And when he was about to be drowned, जब वो तकरीबन डूबने ही वाला था, they pulled him back, उन्होंने इसे पीछे खींच लिया to the boat, कश्ती में। And he clung, और वो चिमट गया the stern with the boat of his hands, with both of his hands, अपने दोनों हाथों से। स्टर्न कहते हैं कश्ती का पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। बोट बैक, स्टर्न का मतलब क्या होता है, बैक होता है, बैक पीछे वाला हिस्सा, या यू कैन से बोट, BOAT, बोट बैक, कश्ती का पीछे वाला हिस्सा। तो वो कश्ती के पीछे वाले हिस्से से चिपक गया। एंड ही ओके, दो लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और जब वो तकरीबन डूबने ही वाला था उन्होंने इसे पीछे कश्ती में खींचा और वो अपने दोनों हाथों से कश्ती के पीछे वाले हिस्से से चिमट गया। Then he sat down and remained quiet. फिर वो नीचे बैठ गया और खामोश रहा। Remain quiet. It's quiet. Keep quiet in the class. Please don't make a noise. Keep quiet. Keep quiet नहीं होता, ये quiet नहीं है, it's quiet. Okay, pronounce this word. Quiet. अगर आपने पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलना तो you can say please keep quiet. Keep quiet. Keep quiet. Quiet. It's not quiet. अगर इंग्लिश एक्सेंट में बोलना है please keep quiet in the class. Keep quiet in the class. या keep quiet in the class. Is it clear to you? इसको क्वाइट बोलते हैं, खामोश। फिर वो नीचे बैठ गया और खामोश रहा। This appeared strange to the king. ये बात बादशाह को अजीब लगी। Who could not comprehend, who could not understand. Comprehend का सिनोनिम क्या होता है, समझना, understand करना। जो ना समझ सका the wisdom, हिकमत को in the action taken by the surgeon, जो के सर्जन के काम में छुपी हिकमत को या दनाई को ना समझ सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और इसने इसके बारे में पूछा। ये बात बादशाह को अजीब लगी, जो कि सर्जन के काम में छुपी हिकमत अमली को या दनाई को ना समझ सका, और उसने पूछा। द सर्जन रिप्लाई, तो सर्जन ने जवाब दिया। उसने पूछा ना कि भाई इतना शोर कर रहा था,
पानी में हो गया है, फिट हो गया, चुप करके बैठा हुआ है। ये बात उसको अजीब लगी, तो उससे पूछा कि क्या वजह थी। वो बता रहा है कि बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन, डूबने के खतरे का तजुर्बा करने से पहले, ही डिडंट नो हाउ व्हाट इज ड्राउनिंग, स्लेव डिडंट नो, वो नहीं जानता था कि डूबना असल में होता है, क्योंकि वो डूबा नहीं था। अब वो डूब कर आया हुआ था कि पता चला गया डूबना तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउन, डूब जाने के खतरे का सामना करने से पहले, तजुर्बा करने से पहले, he knew not, he did not know या he knew not, वो नहीं जानता था about the safety of the boat, कश्ती की हिफाजत के बारे में, सेफ्टी के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। डूबने के खतरे का सामना करने से पहले या तजुर्बा करने से पहले वो कश्ती की हिफाजत के बारे में नहीं जानता था। A man does not realize, एक आदमी नहीं समझ सकता the worth of safety, हिफाजत की कदर व कीमत को, from the misfortune, मुसीबत से, until he has tasted it, जब तक कि वो उससे दो चार ना हो जाए। एक आदमी मुसीबत से हिफाजत की कदर व कीमत का एहसास उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उससे दो चार ना हो जाए। ठीक है, अब जब वो कश्ती में डूबा ना, उसमें सॉरी पानी के अंदर, देन ही रियलाइज्ड द वर्थ ऑफ सेफ्टी ऑफ द बोट, तो फिर उसे पता चला कि यार जो कश्ती की हिफाजत थी उसको कितनी वैल्यूएबल थी। डूबना तो असल में ही होता जो मैं डूबने लगा था, मरने लगा था। अच्छा जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दोबारा ये पैराग्राफ बता दूंगी, इट्स ओके? ओके बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पैराबल। सेकंड पैराबल स्टार्ट करते हैं। इट इज रिलेटेड, बयान किया जाता है, बताया जाता है, दैट व्हाइल अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड, जब एक हरण को भुना जा रहा था, फॉर नौशेरवान के लिए, अ किंग ऑफ पर्सिया, जो कि ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, और अपने इंसाफ की वजह से, अपराइटनेस की वजह से, जस्टिस मीन अपराइटनेस, अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, तो नमक नहीं मिला। कहा जाता है जब नौशेरवान, जो कि ईरान का बादशाह था और अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था, उसके लिए जब हरण भुना जा रहा था तो नमक नहीं मिला। अब बॉय वाज सेंट टू अ विलेज, एक लड़के को गांव भेजा गया, टू ब्रिंग सम सॉल्ट, नमक लाने के लिए। तो लड़के को नमक लाने के लिए एक गांव भेजा गया। द बॉय ब्रॉट इट, लड़का नमक लाया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग। प्रेजेंटेड मीन ऑफर्ड, पेश करना, और बादशाह को पेश कर दिया। हु आस्क्ड, जिसने पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, क्या उसने नमक की कीमत अदा कर दी है। एक लड़के को गांव में भेजा गया नमक लाने के लिए, एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव में भेजा गया। लड़का लाया और बादशाह को पेश कर दिया। जिसने पूछा, क्या तुमने इसकी रकम अदा कर दी है, नमक जो लेकर आए हो इसके पैसे अदा कर दिए हैं? नो, नहीं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। लड़के ने कहा नहीं। पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा कर दो। सेड द किंग, बादशाह ने कहा। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, वरना ये एक रिवाज बन जाएगा। ऐसा ना हो कि ये एक रिवाज बन जाए, एंड द विलेज बी रूइंड, और गांव तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डेविस्टेटेड हो जाए। बेटे ये पंक्चुएशन पेपर में आई हुई है, तो आप घर से करके आइएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या था? पे फॉर द सॉल्ट, सेड द किंग, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, ऐसा ना हो कि ये रिवाज बन जाए, एंड द विलेज बी रूइंड, और गांव तबाह हो जाए। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है भाई? लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या है भाई? अरे बोलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर की करेक्शन में, सेकंड ईयर में एंटीटेस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के, ऐसा ना हो के, या मुबादा। तो याद रखें, आफ्टर लेस्ट वी ऑलवेज यूज शुड। लेस्ट के बाद क्या यूज किया जाता है भाई? आफ्टर लेस्ट वी ऑलवेज यूज शुड। ठीक है, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जितने भी ये कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड,
डिड, टू, इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हो। तो लेस्ट के बाद हमेशा क्या लगाओगे आप? मॉडल वर्ब शुड। याद रखें, लेस्ट जब यूज होगा तो उसके बाद हमेशा क्या यूज होना है? शुड। अब देखें, लेस्ट का मतलब मुबादा के भी होता है, मुबादा के या ऐसा ना हो के। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ऐसा चलो ऐसा ना हो के गिर जाओ। ऐसा चलो ऐसा ना हो के या मुबादा के गिर जाओ। बनाए इसका सेंटेंस, ऐसा चले ऐसा चलो, वॉक, वेरी नाइस, वॉक स्लोली, लेस्ट यू डैश फॉल। अगर आपको करेक्शन में ऑप्शन दी जाए, यू मे फॉल, यू माइट फॉल, यू शुड फॉल, you could fall, तो which will be the correct answer? आपको कैसे पता चला कि भाई शुड लगाना? how did you come to know? Just because of lest, there was the use of lest. When there is the use of lest, after lest we always use what? We always use should. तो क्या आएगा? should आएगा। और याद रखें, lest के बाद, unless के बाद और till के बाद we never ever use not। समझ आ रही है? ये खुद नेगेटिव होते हैं। लेस्ट मतलब देख लें, ऐसा ना हो के, मेहनत करो ऐसा ना हो के फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो के फेल हो जाओ। शुड के बाद नॉट क्यों लगाया हमने? क्योंकि लेस्ट इटसेल्फ गिव्स अ नेगेटिव सेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, इसकी पंक्चुएशन करके आइए। वो पंक्चुएशन वही सेम है ना? अरे बाबा वो वैसे ही है ना? कैसे सेम है बताएं जरा। रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में है, तो बाकी जो रिपोर्टेड स्पीचेस होंगी दे विल बी एन इन्वर्टेड कॉमास। किंग के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दे तो फिर लेस्ट एल क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अगर फुल कॉमा लगा दिया आपने तो फिर लेस्ट एल स्मॉल हो जाएगा। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड, जब ये पूछा गया मामूली सी तलब से क्या नुकसान हो सकता है? ट्राइफलिंग मीन अ लिटिल बिट, स्मॉल, ऑर्डिनरी, ठीक है, लिटिल बिट, स्मॉल, ऑर्डिनरी। जब ये पूछा गया कि मामूली सी तलब से क्या नुकसान हो सकता है, तो बादशाह ने क्या कहा? द फाउंडेशन ऑफ ओप्रेशन वो स्मॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली सी थी। ओप्रेशन मीन जुल्म, ठीक है, क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, ठीक है। दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली सी थी, बादशाह ने कहा। जब दुनिया में जुल्म शुरू हुआ ना, वो मामूली सा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने थप्पड़ मार दिया होगा तो दैट वाज अ क्रुएलिटी, दैट वाज ओप्रेशन, कि आप ना किसी को थप्पड़ मार दो। तो फिर वो कहता है कि ये जुल्म बढ़ गया ना, बढ़ता गया, आज कोई कत्ल भी कर दो तो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जुल्म की बुनियाद भी मामूली सी थी। अब आप नमक के पैसे नहीं ले रहे, आज बादशाह का कोई जाने वाला के नमक के पैसे नहीं दिए, कल को कोई बकरा ले लेगा उसके भी पैसे ना दो, ठीक है। तो फिर ये चीजें एक रिवाज बन जाती हैं, एक ट्रेडिशन बन जाती है। और सबसे ज्यादा गुनाह उसी को मिलता है जो बुनियाद रख के जाता है दूसरों के लिए, ठीक है। कि बादशाह के लिए जाए जिस मर्जी का कुछ भी उठा ले, किसी के घर पे कब्जा कर ले, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो जब आप गलत एग्जाम्पल सेट करके जाते हो and after that example is followed by the people, then you are responsible for the crime because you laid the foundation of that crime, you laid the foundation of that injustice। क्योंकि आपने उस नाइंसाफी और जुल्म की बुनियाद रखी होती, तो you are responsible। जो बढ़ा रहा है, कर रहा है, वो तो है, you are also responsible because you were the pioneer and you were the founder of the wrongdoing। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, आगे वो कहते हैं whoever enlarged it, जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया, so that it reached its present magnitude, magnitude means size, यहां तक कि ये अपने बड़े मौजूदा हुजम तक पहुंच गया है, is at fault, is at fault, ये fault नहीं, it's fault, ये मेरी गलती थी, it was my fault, it was my fault, it was not your fault, it was my fault because I was late। तो fault पढ़ना है इसको। तो कहते हैं वही कसूरवार है। कहते हैं जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया, यहां तक के ये अपने बड़े मौजूदा हुजम तक पहुंच गया है, वही शख्स कसूरवार है जिसने इसकी बुनियाद रखी थी।
If the king eats one apple from the garden of a subject, अगर एक बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है, या बादशाह एक सेब खा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान क्या होगा? His slaves will pull down the whole tree. तो उसके जो गुलाम हैं वो पूरे दरख्त को जड़ों से उखाड़ डालेंगे. प्लीज आस्क देम टू बी क्वाइट. ठीक है बेटा, अगर बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम जो हैं वो पूरा दरख्त उखाड़ देंगे. अगर जो हुक्मरान है वो 10% की करप्शन करता है तो नीचे वाले तो 100% करप्शन करेंगे फिर. ठीक है, क्योंकि जो रूलर है बादशाह वो डिसऑनेस्ट है, वो करप्ट है, तो उसके नीचे जो काबीना होगी दैट दे विल आल्सो बी करप्ट. ठीक हो गया. इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर एक बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम पूरे दरख्त को जड़ों से उखाड़ डालेंगे, पूरा दरख्त ही ले जाएंगे घर. फॉर 5 eggs, उन 5 अंडों के लिए, विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, जो बादशाह जबरदस्ती लेने की इजाजत दे दे. ठीक है, उन 5 अंडों के लिए जो बादशाह जबरदस्ती लेने की इजाजत दे दे, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी या आर्मी विल पुट 1,000 fowls ऑन द स्पीट. तो उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देंगे. बादशाह ने तो कहा तेरे 5 अंडे लेने हैं, जो उसकी फौज के लोग होंगे 5 अंडे तो बादशाह के लिए वो मुर्गियां लेते जाएंगे. यानी कि वो उससे भी ज्यादा करप्शन करेंगे. लेकिन गुनाह ज्यादा किसको मिलेगा? जिसने फाउंडेशन रखी होगी, बुनियाद रखी होगी. ठीक है, उन 5 अंडों के लिए जो बादशाह जबरदस्ती लेने की इजाजत दे दे तो उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देंगे. A tyrant does not remain in the world. Tyrant कहते हैं जालिम को. जिसको कहते हैं बेटा? जालिम को. ruthless, cruel, ruthless या cruel, ruthless और cruel, जालिम. A tyrant does not remain in the world. जालिम इस दुनिया में नहीं रहता. But the curse abides on him forever. लेकिन लानत उस पर हमेशा बरसती रहती है. एक जालिम दुनिया में नहीं रहता लेकिन लानत उस पर हमेशा बरसती रहती है. एक लास्ट ये वाला कर लें, एक पैराग्राफ और. इट्स इनफ. चलो फिर इसका आगे करेंगे. तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन. डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेसन? ओके जी बेटा, इट्स ओके. ओके, जल्द हाफिज़. सी यू नेक्स्ट टाइम.